अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब कैसे हैं जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा वीज़ा के लिए। कनाडा वीज़ा के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है, किसी भी कंट्री के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है, वो किस तरह से बैंक स्टेटमेंट आप मेंटेन कर सकते हैं वीज़ा हासिल करने के लिए। ये जो बैंक स्टेटमेंट है हर वीज़ा के लिए बहुत अहम रोल अदा करती है। इस पे ही सारा दारोमदार आपके वीज़े का बैंक स्टेटमेंट पे ही होता है। वीज़ा ऑफिसर यही देखता है कि इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं और इसकी बैंक कैसे मेंटेन हुआ है, इसका बैंक अकाउंट किस तरह से इसने स्टेटमेंट अपनी मेंटेन की है। मतलब कि लगा लें कि एक रूटीन वाइज एक फार्मूले के तहत अगर आपकी जो इनकम है, आपका बैंक है, वो मेंटेन हो रहा है, आपके इनकम है जो बैंक में आ रही है वो मेंटेन हो रही है एक अच्छे तरीके से, तो वीज़ा आपको मिल सकता है, तो आप वीज़ा ले सकते हैं। अच्छा जी, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई की एक ही रिक्वेस्ट होती है जी, भाई का जो चैनल है वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को जो प्रेस करना है वो ना भूलिएगा। चलें जी, वीडियो पे वापस चलते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूँ, बैंक स्टेटमेंट जो 3 पार्ट्स में होगी और बिजनेस वालों के लिए भी मैं बताऊंगा, सैलरी पर्सन जो है बंदा उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसमें ट्रांजैक्शंस करनी है, किस तरह से आपने इसको मेंटेन करना है। यूट्यूब पे तो काफ़ी सारी वीडियो है लेकिन कोई नहीं बताता, सारे यही कहते हैं कि जी पैसे डाल दो और निकाल लो, पैसे डाल दो और निकाल लो। और दूसरा तरीकाकार जो होता है, फार्मूला होता है इसका बैंक अकाउंट का, किस तरह से आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है। तो आज उस पर सारी बात होगी। तो कितना बैलेंस आपका होना चाहिए, पहले बिजनेस वालों की बताऊंगा, फिर मैं सैलरी पर्सन वालों की बताऊंगा कि किस तरह से आपने खर्चा करना है, किस तरह से आपने अपनी सेविंग करनी है और कितनी ट्रांजैक्शंस आपकी होनी चाहिए। अच्छा जी, बिजनेस पे चलते हैं। देखिए, अगर किसी बंदे का पाकिस्तान में बिजनेस है, उसका एनटीएन बना हुआ है, उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना हुआ है और उसके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स बिजनेस के जो बने हुए हैं उसके, और बिजनेस अकाउंट भी उसका ओपन है। देखें, जिस नाम पे आपका बिजनेस होगा, कंपनी होगी, उस नाम से आपने क्या करना है जी, बैंक में अकाउंट खुलवाना है, बिजनेस का बिजनेस अकाउंट आपने ओपन करवाना है। और एक आपका पर्सनल जो है सेविंग अकाउंट लगा लें या पर्सनल अकाउंट, कोई भी हो, आप 2 अकाउंट आपने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, बिजनेस वालों के लिए ये मैं बोल रहा हूँ, 2 अकाउंट आपने इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, ये बैंक स्टेटमेंट बनाने के 3 फैक्टर हैं यार। ये अगर ये आपको समझ में आ गई ना 3 पार्ट्स, तो किसी भी कंट्री का जो वीज़ा है ना वो लेना मुश्किल नहीं होगा, नहायत ही आसान होगा। क्योंकि हर वीज़ा ऑफिसर यही देखता है कि इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे हैं, ये इतने कमा रहा है, या इतने इसके पास सेविंग है जो जाएगा हमारी कंट्री में और वापस आ जाएगा, अपनी कंट्री में आके भी सर्वाइव कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा जी, आपने क्या करना है जी बिजनेस का। तो बिजनेस वालों के लिए बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने क्या करनी है जी, आपने ट्रांजैक्शंस करनी है बिजनेस में। क्योंकि बिजनेस का यही मतलब होता है कि पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, इन आउट हो रही है अमाउंट। मतलब कि ये नहीं कि आपने इन आउट ही करते रहना है, उसमें सेविंग भी आपने दिखानी है बिजनेस अकाउंट में। मतलब लगा लें कि यार एक मंथ के लिए आप 50 लाख का काम करते हैं, एक मंथ में आप 50 लाख का काम करते हैं। ठीक है, तो उस 50 लाख में से आपने एक मंथ का जो आपकी इनकम है जो आपने बना रखी है, माइंड में रखी है कि एक डेट ले लें, इसके मंथ के लास्ट वीक में एक डेट ले लें, जिस डेट को आप अपनी जो इनकम उसमें बिजनेस अकाउंट में से निकाल के आपने क्या करना है जी, आपने बाय चेक आपने अपने पर्सनल अकाउंट में जो है उसको ट्रांसफर कर देना है। पर्सनल अकाउंट में मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में आपने उसको ट्रांसफर कर देना। मिसाल के तौर पे लगा लें यार, अगर आपकी 3 लाख इनकम है, ठीक है, आपने 3 लाख कमाया, आपने 50 लाख की जो है वो ट्रांजेक्शन की हैं, उसमें से आपने थोड़ा थोड़ा करके, मतलब कि 10,000 15,000 या ज़्यादा हो गया, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब आपने एक महीने के एंड पे, बिजनेस अकाउंट की भी बात कर रहा हूँ, महीने के एंड पे आपके पास जो है वो जो पैसे हैं 50 लाख का आपने बिजनेस किया, वो तो जाना ही जाना है, वो तो निकल जाना है। उसमें से जो आपका वापस उसमें पड़ा हो ना एंड तक, वो 3 लाख जो है वो आपका, जितनी आपने वीज़ा ऑफिसर को बताना है कि मैं मंथली इतना कमा रहा हूँ, इतनी इनकम जो है वो आपकी पड़ी हो, वो उसने क्या, आपने क्या करना है, कोई लास्ट डेट देखनी है लास्ट वीक में कि यार लगा लेके 29 है, 28 है, 7 है। अब क्या करें जी, इस डेट को आपने अपनी जो मंथली इनकम है ना, बिजनेस वालों के लिए बता रहा हूँ, जो मंथली इनकम है ना, आपने उसको
अपने पर्सनल अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है बाय चेक। जैसे ही वो ट्रांसफ़र होगी वो लगा लेंगे यार आपकी वो जो ना इनकम हो गई, ठीक है, आपकी वो इनकम हो गई, आपने एक मंथ में 3 लाख रुपए जो है वो कमा लिए और वो सेविंग और वो आपने अपने सेविंग अकाउंट या अपने करंट अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र कर दिए। ये हो गई आपकी इनकम। अच्छा, अब ये फैक्टर हो गया, मतलब कि आपने बिजनेस किया, आपने कमाया, जो आपने कमाया वो ट्रांसफ़र कर दिया जी आपने पर्सनल अकाउंट में या अपने बिजनेस उसमें पर्सनल अकाउंट में या अपने अपने सेविंग अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया, वो ट्रांसफ़र हो गया। अब उसमें से आपने क्या करना है जी, दूसरा फैक्टर, अब उसमें से आपने क्या करना है, अब उसमें से आपने खाना भी है, ठीक है। जाहिर सी बात है यार, आपने 3 लाख कमाया, उसमें से आप खाएंगे नहीं तो वीज़ा ऑफिसर को कैसे पता लगेगा यार ये तो 3 लाख कमाया, तो 3 लाख इसके पास है, इसने तो कुछ खाया ही नहीं है, ये फेक है, इसने वीज़ा लेने के लिए ऐसे बैंक स्टेटमेंट जो है वो बनाई है, वो ये समझेगा। तो आपने क्या करना है, उसमें से खाना भी है, लगा लेंगे अगर आपने 3 लाख कमाए हैं तो उसमें से आपने 30 या 40% जो है वो खर्चा निकालना है आपका। खर्चा आपने कैसे निकालना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपका वीज़ा कार्ड डेबिट कार्ड जो होता है आपने वो इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे आप किसी शॉप पे गए, वहाँ पे आपने कोई पिज़्ज़ा खा लिया या आपने कोई ग्रोसरी ले ली या आपने पेट्रोल वगैरह डलवाया, वो आपने अपने कार्ड से पेमेंट करनी है। आपके घर के अखराजात हैं, बिजली के बिल हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, ज़्यादातर जो है ना वो आपने अपनी बैंकिंग इस्तेमाल करनी है। अपना वो जो वीज़ा कार्ड है, जो डेबिट कार्ड है, वो आपने इस्तेमाल करना है उसको, ठीक है। जैसे वो इस्तेमाल आप करेंगे तो आपकी जो एक बैंक में जो है ना आपका एक खर्चा निकल रहा होगा मंथली। ये नहीं कि आपने यार एक मंथ का मतलब कि एक मंथ का जो खर्चा है वो एक दिन में ही निकाल लेना, ये नहीं करना। आपने जितना भी हो सके ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड जो है अपना वो इस्तेमाल करना है आपने। जैसे ही वो इस्तेमाल करेंगे तो एक रूटीन के तहत जो मतलब एक रूटीन वाइज जो है ना जिसको बोलते हैं एक बैंक स्टेटमेंट, एक फार्मूले के तहत जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी बनती है, मतलब कि वो ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। तो उस अकाउंट में से आपने खर्चा जो 30% जो है 40% जो आप निकालेंगे वो आपने एक मंथ में निकालना है, एक मंथ के अंदर। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा ही निकाल लेना है। मतलब में लगा लेंगे यार कभी आपने ग्रोसरी कर ली, कभी आपने पेट्रोल, ये मैंने चीज़ें पहले भी बता दी हैं। ये ऐसे करके आपने इसको बैंक को मेंटेन, अपने बैंक को मेंटेन करना है। तो ये हो गया जी आपका इन हो गया पहले। और ये जो अभी आपने जो खर्चा करना है एक मंथ में करना है आपने, जो 40% है या 30% जितना आप रखना चाहते हैं अपनी फैमिली के तहत देख लेना है आपने, ठीक है। आप कितना खर्चा कर सकते हैं, आपको कितना खर्चा करना चाहिए, ये आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जी, इन तो हो गया आपका 3 लाख, और इस 3 लाख में से 30% 40% है वो निकल गया, ये आपका खर्चा हो गया। ये आप मंथली जो है वो ये इसको खर्च कर रहे हैं कि इतना आपका मंथली खर्चा हो रहा है। तो बाकी जो बच जाता है ना मेरे भाई, वीज़ा ऑफिसर को क्या हर बंदे को पता चल जाता है, जो बाकी जो बचा है वो आपकी सेविंग है, ठीक है। 30% निकाल के जो बच रहा है वो आपकी सेविंग है। वो आपकी सेविंग क्या करना है जी, आपने 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने, ज़्यादातर तो यही लगा लें कि होती तो बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, लेकिन आप 4 महीने की, पूरे 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट है ना वो आपको लगानी चाहिए कनाडा वीज़ा के लिए। और यूके वीज़ा के लिए 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी, और दूसरे वीज़ा के लिए 3 महीने के भी कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के लिए, और आप इसको 6 महीने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन करके वीज़ा फाइल कर सकते हैं। तो जो सेविंग बच गई है ये आपको वीज़ा दिलाएगी। ये वीज़ा ऑफिसर इन चीज़ों को देखेगा कि हाँ यार इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे हैं कि
मतलब कि इसकी ये बिज़नेस चल रहा है, इसके अकाउंट में पेमेंट आ रही है, इनकम आ रही है और ये इसमें से खर्च भी कर रहा है और सेविंग भी कर रहा है। जैसे ही आप सेविंग करेंगे, मतलब कि आपने बैंक स्टेटमेंट इस तरीके से चलानी है कि आपके अकाउंट में जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपके अकाउंट में जो है 25 से 30 लाख पाकिस्तानी आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो जी। जो बैंक स्टेटमेंट जो है स्टार्ट करने से पहले जो आपने अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने हैं वो लगा लें कि आप कर लें 19-20 लाख आप अपने अकाउंट में वो डिपॉजिट करवा लें। नेक्स्ट जो है 4 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट आपने मेंटेन करनी है, तो उसको जो है आपने क्या करना है, मतलब लगा लें कि 3 लाख आपकी इनकम है तो 3 लाख के हिसाब से आपने उसको ऐसे ही मेंटेन करना है। 3-4 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है आपकी 3 लाख के हिसाब से अगर आपके अकाउंट में आपकी इनकम आएगी तो ये जो पैसे हैं ये तकरीबन 26-28 लाख या 29-30 लाख जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना जो है वो बैंक का वो मेंटेन करना है। तो किसी भी वीज़ा के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होगी। अब देखें जी, ट्रांजैक्शन भी होगी आपकी, आपने कितना कमाया, ठीक है जी, और उसमें से कितने लगाए और कितने सेविंग किए, ये 3 फैक्टर्स होते हैं स्टेटमेंट के। इस तरह से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन करनी है तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। देखें, कनाडा के वीज़ा के लिए इतना फंड्स होना चाहिए, मतलब कि जैसा कि मैंने बताया कि 25-30 लाख जो है वो क्लोजिंग बैलेंस हो आपका, 25-30 लाख जो है आपके अकाउंट में सेविंग पड़ी हो जब आप वीज़ा अप्लाई करें। अच्छा जी, वीज़ा ऑफिसर जो है ना वो इस चीज़ को देखेगा कि इस बंदे ने इतने पैसे कमाए हैं, इतनी सेविंग्स के पास पड़ी है और इतना खर्चा इसने किया है, तो कनाडा में जाएगा, इतने पैसे हैं इसके पास, मतलब लगा लें कि यार 10-12 हज़ार या 13 हज़ार 14 हज़ार या 15 हज़ार तक आपके पास सेविंग पड़ी है, कैनेडियन डॉलर जो है वो सेविंग पड़ी है आपके पास। तो वीज़ा ऑफिसर ये देखेगा यार ये अपनी होम कंट्री में वापस आ जाएगा, ये वहाँ पे ख़र्चा भी करेगा जाके कनाडा में और टिकट भी परचेज करनी है इसने, होटल भी लेना है, वहाँ पे भी खर्चा करना है, तो फिर वापसी आके इसने अपनी होम कंट्री में सरवाइव भी करना है। कोई ये बंदा जो है वापस आ जाएगा और ख़र्चा भी करेगा और इसको ये जो ट्रैवल कर रहा है, विज़िट कर रहा है, ये इतने पैसे जो है लगा के वापस आ जाएगा। इसके पास इतनी अमाउंट है कि वापसी आके अपना जो है वो अपनी होम कंट्री में अपना खर्चा कर सकता है। तो इस चीज़ को वीज़ा ऑफिसर देखता है और देख को आपको वीज़ा ग्रांट करता है। तो जनाब अभी स्टार्ट करते हैं जी। आप सैलरी पर्सन की, सैलरी पर्सन का यही तरीकाकार है जो मैंने बताया है, लेकिन उसमें सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट लगेगी और सैलरी आपको पता ही है, आप सबको ये नहीं करना कि यार सैलरी आपने लेनी है या आपने अपने अकाउंट में डालनी है, या जैसे भी आपने क्या करना है, किस कंपनी के साथ आपका रब्ता है या कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, आपकी मंथली सैलरी आ रही है, सैलरी आपको पता ही है कि एक तारीख होती है, उस तारीख को सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है जी। आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, उस सैलरी में से क्या करना है, मिसाल के तौर पर लगा लें कि आपकी जी 2 लाख सैलरी आ रही है, तो 2 लाख में से क्या करना है जी, आपने अपने हिसाब से जो है वो उसको खर्च करना है, अपने हिसाब से उसको खर्च करके, मतलब कि कितना आप वीज़ा ऑफिसर को दिखाना चाहते हैं और कितनी आप सेविंग करना चाहते हैं, वीज़ा ऑफिसर को कितनी सेविंग दिखाना चाहते हैं और कितना आप खर्चा दिखाना चाहते हैं, ये आप अपने दिमाग से काम लीजिएगा, ठीक है जी। आपने क्या करना है जी, आपकी सैलरी आ रही है, 2 लाख आ रही है, उसमें से आपने थोड़ा सा खर्चा करना है। हम लगा लें कि यार 2 लाख सैलरी आ रही है, 25-30 हज़ार या 30-35 हज़ार जो है वो आप खर्चा करेंगे, उसमें से बाकी जो है वो आपकी सेविंग बच गई, ठीक है जी। वो सेविंग जो है वो उस पर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये जो सैलरी पर्सन है उस बंदे की हर महीने के लास्ट में 1 तारीख में उसकी सैलरी आएगी। लगा लें कि यार अगर 30 को आती है या 29 तारीख को आती है या 1 को आपकी सैलरी डिपॉजिट होगी, उसमें से फिर आप डेली जो है वो अपना खर्चा करेंगे। 2 लाख आपकी सैलरी आएगी, उसमें से आप खर्चा निकालेंगे, 1 मंथ में आपने खर्चा निकालना है, वो भी आपने ऐसे ही इस्तेमाल करना है, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, कहीं पे ग्रोसरी लेनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है,
आपने अपना डेबिट कार्ड और वीज़ा कार्ड वही इस्तेमाल करना है कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट को एक रूटीन के तहत जो है वो उसको मेंटेन करे। जैसे भी आप थोड़ी से थोड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आप करेंगे, आपने ये लगाना है कि आपने उतना ही खर्चा निकालना है कि जितना खर्चा आपने कम खर्चा इतना ज़्यादा भी नहीं करना और इतना कम भी नहीं करना, ठीक है जी। और सेविंग भी आपने दिखानी है। तो ये जनाब सैलरी पर्सन की थी और बिजनेस पर्सन की बैंक स्टेटमेंट है। इस तरह से आपने बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करके आपने अपने यहाँ वीज़ा के लिए अपनी एप्लीकेशन देंगे, सबमिट करेंगे तो आपको जो है वीज़ा ज़रूर मिलेगा, 100% वीज़ा मिलेगा। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।